देखिए, इस्लाम के आने से पहले और इस्लाम के आने के बाद भी दुनिया पूरी के अंदर 3-4 बुनियादी नज़रिए हैं कि कौम कैसे बनती है और उसकी बुनियाद पे कौमें, रंग, नस्ल, अकीदा, ये वो। उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तबका जो है वो ये मानता है कि कौम जो है वो इलाके से बनती है। ज़मीन जो है वो इंसान की बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, जिसकी बुनियाद पर ज़मीन जो है उससे मोहब्बत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मादरे वतन, धरती माता, मेरा वतन, ठीक, अलवतनी, जिसके बारे में एक उबुल वतन में ईमान जो हमने हदीस घड़ दी हुई है, जो कि हदीस नहीं है, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट जो है, ये तारीख़ का इतना बोदा नज़रिया है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस दिन ये धरती माँ और जिस दिन ये मादरे वतन पानी देना बंद कर देती है आपके लिए और आपके जानवरों के लिए घास उगाना बंद कर देती है, तारीख़ में हुआ यह है कि लोगों ने इस मादरे वतन पे लानत भेजी और दूसरे की माँ को फतह करने चले गए। आज तक इस माँ के साथ कोई नहीं रहा कहत के ज़माने में, आज तक इस माँ के साथ ज़लज़ले के ज़माने में कोई नहीं रहा, आज तक इस माँ के साथ ताउन के ज़माने में कोई नहीं रहा, आज तक इस माँ के साथ गुर्बत के ज़माने में कोई नहीं रहा। वरना इतनी दुनिया एक्सॉट आयरियन चले, कहा माँ तुम तो जालिम हो, ना हमारे जानवरों को घास देती हो, ना हमें पीने को पानी देते हो। ये पूरा इंडिया फतह कर लिया, उधर से यूरोप फतह कर लिया। दुनिया की मेजर जो एक्सॉडस है वो अफ्रीका से शुरू हुई और यूरोप में फैल गए, अमेरिका में फैल गए, यहाँ से फैल गए। तो एक तो कौमियत का नज़रिया बुनियादी तौर पर, तारीखी तौर पर गलत था। दूसरा जो था वो कबाइल का और नस्ल का और रंग का था। ये जर्मन कबीले थे जो सारे के सारे वहाँ आबाद हुए, फिर आपस में लड़े और 100 साल की जंगें यूरोप में हुई। ये रिसेंट सबसे ताज़ा तरीन मिसाल जो है अफ्रीकन, एक जैसा रंग, एक जैसे मोटे मोटे होंठ, एक जैसे मोटे मोटे नाक, एक जैसे घुंघरियाले बाल, 10 लाख बंदा मार दिए। ठीक, तो अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली रंग, नस्ल की जो आखिरी खुतबा है, ला फज़्ल अल अरबी अल अजमी वला फज़्ल अल अजमी अल अरबी, तुम में से किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के नज़दीक। और फिर जो आदम मिन तुराब वाले जो कहे कि आदम, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से, ये दुनिया में पहली दफ़ा ह्यूमन लेवल के ऊपर, इंसानियत के लेवल के ऊपर एक होने का तसव्वुर दिया गया। एक तो ये, दूसरा अल अर्ज़ुल्लाह का जो कॉन्सेप्ट दिया था कि ज़मीन की मलकियत अल्लाह ताला की, आपकी नहीं है। उसकी बुनियाद पे हमारे सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैं सारे इस्लाम के अंदर। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला के रसूल ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था कि जिस कॉन्सेप्ट के जरिए आपने उन सारों को एक साथ इकट्ठा किया था। और ये साबित करना अब हमारा काम भी है। उन्होंने, रसूलुल्लाह ने साबित कर दिया था कि दुनिया के सारे नज़रिए क्यों बोधे हैं, इनकी क्यों हैसियत नहीं है। मुझे किसी ने सवाल किया कि ज़लज़ले के अंदर देखें लोग अपने घरों के अंदर कश्मीर में रहे, कोई अपना घर छोड़ के नहीं गया। मैंने कहा तुम F9 का सेक्टर जो है वो उनके लिए अलॉट कर देते, मैं देखता वहाँ रहता कौन है। आपने पाबंदी लगाई हुई है कि तुम्हारा इलाका, यहाँ से आगे तुम इस तरफ नहीं आ सकते हो, जबकि अल्लाह की ज़मीन वसी। अल्लाह कहता है मेरी ज़मीन में फैलो, सीरू फिल अर्द, मेरी ज़मीन में फैलो, मेरी ज़मीन में जाके देखो, मेरी रिज़्क़ की तलाश के लिए दुनिया में निकलो। ठीक, लेकिन हमने नहीं किया हुआ, हमने बाउंड्रीज लगा के, दायरे लगा के उनको रोका हुआ है। वरना इस दुनिया के अंदर रिस्क की ना कमी है, ना ख़त्म होता है, ना अल्लाह ताला के लिए अपॉर्चुनिटीज़ करने का कमी रखी है इंसानों के लिए। लेकिन हमने चूँकि कहा है कि ये मैंने इलाका है तो मेरे इलाके के अंदर कोई मेरा सेब भी ना खाए और दूसरा बेशक भूखा मरे। तो इस्लाम ने वो सारे नज़रियात बातिल किए। हमने उस नज़रियात की बुनियाद पे इंसानियत के नाम पे काम ही नहीं किया और हमने ये साबित करने की कोशिश नहीं कि किस किस मौके पर कौन कौन सा नज़रिया फेल हुआ है। उसकी देखिए, लिसानियत बुनियादी तौर पर लिसानियत बढ़ती नहीं जा रही। मैं समझता हूँ लिसानियत कम हुई है, लिसानियत के ख़िलाफ़ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जा रही है। लिसानियत इसलिए कम हुई है कि सबसे पहला लिसानी नारा जो था ना, पाक बर सगीर, पाक व हिंद में की तकसीम के बाद वो लगा था, तो वो पश्तूनिस्तान का था। अब पठान वो नारा नहीं लगाता, इसलिए कि पठान ने अटक तक ट्रक नहीं चलाना, पठान ने कराची ट्रक लेके आना, पठान ने होटल जो है अटक तक नहीं खोलने, पठान ने पूरे रास्ते में खोलने हैं। पठान ने कपड़ा जो है वो सिर्फ वहाँ पेशावर में और चारसद्दा में नहीं बेचना, बाकी सारी जगह पे बेचना है। तो पठान के लिए जो लिंग्वा फ्रेंका है वो उर्दू है। उसने ज्यूनी भी जाना है, उसने ग्वादर भी जाना है, उसने तुर्बत भी जाना है, उसने चित्राल भी जाना है, उसने पंजाब भी जाना है, उसने फैसलाबाद भी जाना है। तो एक पूरे के पूरे लिंग्वा फ्रेंका जो है वो एक हमारी उर्दू जो है वो बिल्ट अप हुई हुई है।
सिंधी के लिए भी कराची उसने आना है तो उसने एक ख़ास जगह पे कम्युनिकेट करना है। बलोच ने भी कराची आना है तो उसने ख़ास जगह पे कम्युनिकेट करना है। बलोच ने पंजाब में जाना है तो उसने ख़ास जगह, पंजाबी ने किसी और जगह जाना है, उसने अपना बिज़नेस करना है, यहाँ आना है तो एक लिंगा फ्रैंका बन गया। मतलब ये है कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जब से ये पाकिस्तान बना है बुनियादी तौर पर इसको तकसीम करने की कोशिश की गई है कौमियतों के हिसाब से, ताकि इसके उस नज़रिए की तरफ तवज्जो न दी जा सके जो नज़रिया था कि ये मुल्क है खालिसतन अल्लाह के लिए बनाया गया था। अब अगर बलोची को ही मान लिया जाए तो 40 लाख बलोच हैं बलूचिस्तान में, तो 1.5 करोड़ बलोच हैं पंजाब में, तो ग्रेटर बलूचिस्तान तो पंजाब में बनता है। अगर सराइकी को ही मान लिया जाए तो कम से कम जितने सराइकी यहाँ पंजाब में आबाद हैं उतने ही फ्रंटियर में आबाद हैं, डेरा इस्माइल खान और सारा पूरा इलाका, और उतने ही सिंध में आबाद है, उतने ही अपना बलूचिस्तान में आबाद है। इसी तरह जहाँ तक पठानों का ताल्लुक है तो पश्तूनों के हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है। तो एथनिक भी नहीं, बेसिकली इससे पॉलिटिकल डिवीजन जो कि जिसकी बुनियाद पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। और जब कौमें किसी जगह पे बिल्ड की जाती है इसका एक ही तरीक़ेकार होता है, और वो तरीक़ेकार ये होता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपकी नेशनल लैंग्वेज में आ जाए। आपको पता है कि ईरान के अंदर फ़ारसी स्पीकिंग कितने होंगे? 47%। बाकी ताजकी हैं, उज़्बेकी हैं, बलोच हैं, अरब हैं, कुर्द हैं, लेकिन उनकी लिंगवा फ्रैंका चूँकि फ़ारसी है तो उन्होंने पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है अपनी ज़बान में लिया है, तो वहाँ एक यूनिटी बन गई। हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि हम अपने ना दफ्तरी ज़बान को एक लैंग्वेज में कर सकें ना उसको कर सकें, और उर्दू तो अब ऐसी ज़बान हो गई है कि जो बांग्लादेश से लेके अफ़गानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात तक बोली जाती। तो जब तक आप इसको नहीं करेंगे आपकी लिसानियत ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान में एक और बड़ी ख़राबी ये हुई है कि हमने ख़ुद लिसानियत को दूर किया है, ख़राब किया है, लिसानियत के नारे को आगे बढ़ाया। किस वजह से? उसके ख़िलाफ़ हो के, जानबूझ के। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में आपको फ़्रेंच पढ़ने की मिल जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट, आपको जर्मन पढ़ने के गोथिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, आपको फ़ारसी के इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, आपको अरबी के भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको लाहौर में सिंधी, पश्तो और उसका बलोची का कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। आपको जहाँ पर कराची में कोई पंजाबी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, कोई पश्तो इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। आपको इस तरह बलूचिस्तान के अंदर कोई सिंधी या पंजाबी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। तो लैंग्वेजेस पढ़ना कोई मसला नहीं था, हमने ख़ुद इनको दूर किया है और स्कूल दस्ते को ख़राब किया है। ए चाइल्ड कैन लर्न 7 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली। मैं कोयटा में रहा हूँ, कोयटा में एक बच्चा 5 ज़बानें साइमल्टेनियसली बोलता है। उर्दू बोलता है जो वो लिंगवा फ्रैंका है, अपनी ज़बान अगर मादरी पश्तो हो वो बोलता है, उसके साथ वो बरोही बोलता है, उसके साथ वो फ़ारसी बोलता है, और उसके साथ अगर हो सके तो वो बलोची, क्योंकि बलोची वहाँ इससे ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो वो अपना सराइकी या सिंधी ज़रूर बोलता है। तो 4 या 5 ज़बानें जो हैं हर बच्चा बोलता है और उसको आती हैं। दुनिया पूरी में लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन साथ पढ़ाई जाती हैं। जो अंग्रेज़ी पढ़ता है वो साथ लैटिन और फ्रेंच भी पढ़ता है। हमने एक सिस्टम ही बड़ा अजीब व गरीब बनाया है। नहीं, जमहूरियत में तो सबको अलाउ करना चाहिए, सीधी सीधी बात है। अपनी मौत आप मर जाते होते हैं, सिंपल सी बात है, अपनी मौत। लिसानी ज़बान पर लिसानी ग्रोह बनते हैं, दुनिया में होते हैं, सारा कुछ अगर बनाना चाहे तो बेशक बनाते हैं, लेकिन अगर वो अगर उनके साथ आपका बेनिफिट वाबस्ता नहीं है तो खुद तबाह हो जाएंगे ना। इस्लाम नहीं देता, इस्लाम तो बनता ही नहीं है। इस्लाम का बुनियाद तो इस्लाम तो बेसिकली कहा ना कि इस्लाम तो ना किसी गोरे को काले पर, इस्लाम में तो बड़ी बस सियासी जमात है नहीं ना बुनियादी तौर पर। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस्लाम के कॉन्सेप्ट इस्लाम को फिर आप पैमाना देते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आप कभी पानी को लीटर में नापने के बजाय आप गज से नापना शुरू हो जाएं तो कैसे नापेंगे? एग्जैक्टली हम इस्लाम के साथ वही करते हैं कि हम इस्लाम को जमहूरी प्रिंसिपल्स के हिसाब से नापने की कोशिश करते हैं कि जी इस्लाम में सियासी बातें नहीं हैं। इस्लाम में बनाते ग्रुप्स हैं, इस्लाम के अंदर इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं है। इस्लाम का सिस्टम ये है कि एक आदमी जो है उसके अंदर, देखिए एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर आप जाते हैं और जाके उनको एक खुफिया तौर पे कहते हैं कि आप अपने एक बंदे को चुन लें आपके दरमियान में से कि जो आप में से बेहतर है, और कोई कंपेन ना कराएं। वो बंदा एक नेक आदमी को चुन के दे देते हैं।
फिर उसके बाद आप उस 4-5 महल्ले के जो लोग जो चुने जाते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि कोई कंपेन नहीं होगी, आप उनमें से चुन लें। फिर उसके बाद ज़रा सा बड़े लेवल पे जाते हैं, आप कहते हैं कोई कंपेन नहीं होगी, इकट्ठा करते हैं। आखिर में आपके पास 200-250 बंदे रह जाएंगे कि जो इस तरह इकट्ठे हुए आएंगे, और फिर उसके बाद आखिर में उनमें से कहते हैं कि भाई कोई कंपेन नहीं, तुम में से जो बंदे किसी के नाम आप डाल के पर्ची आप दे दो कि ताकि ये सामने आ जाए। 200-250 में सबको पता होता है कि हम में से काबिल कौन है, लायक कौन है, जाहिल। 50-60 कॉलम लिखने वाले हैं आप, जब 50-60 बड़े बड़े एंकर पर्सन हैं, आप उनकी आज राय करवाना शुरू कर दें आपस में खुफिया तौर पे, कोई कंपेनिंग ना कराएं। रेटिंग जो है, कंपेनिंग रेटिंग किस बुनियाद पे करते हैं आप? कोई उन्होंने कोई झंडा को अपना कहा था मुझे वोट दो, नहीं करते ना, अपने तौर पे लोग करते हैं। ये जो पॉपुलर अवार्ड आते हैं अपने तौर पे करते हैं ना लोग। आप एक करके देख लें सर्वे, आप लोगों को पता चल जाएगा। सोसाइटी में कभी एक काबिल आदमी छुपा नहीं रहता। तो इस्लाम को हम नापते हैं उस तरीके से, वही से हम गलती खाते हैं।